हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो यह जो हमारा टॉपिक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो सिस्टम्स थे वो पहले की वीडियो में कवर किए थे। एंड उसका जो सेकंड पार्ट था वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हुआ था। तो उस जो भी रह गया उसको आज समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। जो ब्रेन है हमारी बॉडी में, उसका वेट 1420 ग्राम होता है। एंड इसके ऑर्गन्स हैं ब्रेन स्टेम, डाइनसेफ्लोन, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। इसको एक एक करके समझेंगे हम। देखो, सबसे पहले ये देखो मेनिनगस, कई बार ये वर्ड आ जाता है। तो मेनिनगस क्या होता है? मेनिनगस होता है हमारी ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं मेनिनगस। देखो, जो हमारे ब्रेन की आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं ड्यूरा मेटर। एंड जो मिडल लेयर होती है उसे बोलते हैं आर्कनोइड मैटर। एंड जो सबसे इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं पाया मैटर। एंड जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भी टीजीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम है वो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का। और इसमें जो भी हमारे कॉन्शियस एक्शंस होते हैं, जैसे हम राइट करते हैं, राइटिंग करते हैं, स्पीच करते हैं, एंड जो भी देखते हैं, कुछ विजन, टच, वो सारे कॉन्शियस फंक्शंस हमारे सेरिब्रम के होते हैं। एंड ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। जिस चीज़ से या जगह से ये डिवाइड होता है उसे बोलते हैं कॉर्पस कॉल्यूजम। ये देखो, कॉर्पस कॉल्यूजम बोलते हैं जहाँ से 2 हेमिस्फीयर में ये डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। एंड जो इसकी आउटर लेयर है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। एंड जो इनर लेयर है उसे बोलते हैं मेडुला। एंड इसकी ये 4 लोब्स होती हैं सेरिब्रम की, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो इनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे जो फ्रंटल लोब है उसका मेन फंक्शन क्या है? हमारी जनरल मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल जो भी आता है। एंड जो पैरिटल है उसका मेन फंक्शन क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग। एंड जो टेम्पोरल है जो हमारे ईयर के पास होती है, टेम्पोरल, उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑडिटरी परसेप्शन। जो भी ईयर से रिलेटेड होगा वो टेम्पोरल में आएगा। और ऑसिपिटल जो सबसे पीछे होती है उसमें क्या आएगा? जो भी हमारे विजुअल सेंटर है, ऑसिपिटल विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना ऑसिपिटल का मेन फंक्शन होता है। एंड एक ये क्वेश्चन, जो हमारे ब्रेन में जो भी कंडक्शंस होता है उसे हम किस चीज़ से देख सकते हैं? तो ये है EEG। इस चीज़ से हम देख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्पज़ से। आगे देखो, सेरिबेलम। सेरिबेलम से आपने क्या याद रखना है? बैलम से, इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो, सेरिबेलम बैलम का क्या काम है? इसका मेन फंक्शन है बैलेंस, मेंटेन बैलेंस। जो भी हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसके कोऑर्डिनेशंस में सेरिबेलम हेल्प करता है। जो भी हमारी बॉडी का बैलेंस होता है उसे उसका मेन फंक्शन है सेरिबेलम का। एंड उसके बाद आ गया हमारा ब्रेन स्टेम। सबसे पहले आएगा सेरिब्रम, उसके बाद आएगा सेरिबेलम, एंड इसके बाद आ गया ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम का क्या फंक्शन है? ये हमारे ब्रेन का मिडल वाला पार्ट होता है। एंड जो हिंड ब्रेन में आता है, मैंने पहले ही बताया था, जो भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं हमारे ब्रेन स्टेम से रिसीव होती हैं। एंड फिर ब्रेन स्टेम उन्हें जो जहाँ भी ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ ट्रांसफ़र करता है हमारा ब्रेन स्टेम। एंड ब्रेन स्टेम में जो भी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करना होता है वो मिड ब्रेन करता है।
एंड मिड ब्रेन आगे इसे ट्रांसफ़र करता है। एंड जो हमारा आगे आ गया मेडुला, सबसे पहले मिड ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन्हें रिसीव करेगा। उसके बाद काम है पोन्स का। पोन्स का क्या काम है? जो मिड ब्रेन स्टेम में पोन्स है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। पोन्स सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड इसमें ही क्रेनियल, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो शुरू होती हैं एंड ये इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन में जाती है यहाँ से। एंड मिड ब्रेन से जाती है थैलमस में, थैलमस से जाती है सेरिब्रम में एंड सेरिब्रम से जाती है हमारे हाइपोथैलमस से थैलमस में। इस तरह ये हमारी इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र होता है। एंड जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है, जो मेडुला, इसे मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। ये रहा मेडुला। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या फंक्शन है? जो ये इसे हम हार्ट एंड लंग्स का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा को। एंड ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है टीजीटी पीजीटी में एंड यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। जो कंट्रोल सेंटर है हार्ट एंड लंग्स का वो क्या है? तो वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। एंड अब हम बात करते हैं डाइनसेफलॉन की। डाइनसेफलॉन देखो, ये हमारे ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है डाइनसेफलॉन, और इसमें आता है थैलमस एंड हाइपोथैलमस। थैलमस को हम इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन सेंटर बोलते हैं, बिकॉज जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस होती है, जिस भी जगह पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है, तो थैलमस हमारी उस इंफॉर्मेशन को उस जगह पे ट्रांसफ़र कर देता है। एंड इसमें ओनली स्मेल का फंक्शन नहीं होता थैलमस में, बाकी सारे फंक्शंस हमारे थैलमस में होते हैं, इसलिए इसे सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर बोलते हैं थैलमस को। एंड आगे आ गया हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का क्या मेन काम है? इसे हम जो भी हमारा होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मतलब जो हमारी मेंटेन स्टेट होती है बॉडी की इंटरनल स्टेट, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एंड हाइपोथैलमस उसे मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी हार्ट रेट होती है, जो भी रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, डाइजेशन होता है, वो सबको मेंटेन करता है हमारा होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा हाइपोथैलमस। तो ये हो गए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन, डाइसेफलॉन, सेरिब्रम, ये सारे सेरिब्रम का मेन फंक्शन, जो भी हमारे कॉन्शियस फंक्शंस होते हैं, एंड सेरिबेलम जो भी हमारे बैलेंस से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, एंड डाइनसेफलॉन ब्रेन के बेस पे होता है। एंड इसमें आता है थैलमस एंड हाइपोथैलमस। थैलमस को क्या बोला जाता है? सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर। एंड हाइपोथैलमस जो हमारा होम्योस्टेसिस है उसे मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो आगे आ गया हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंड ये आता है हमारे हिंड ब्रेन में। जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस रिसीव होती हैं वो मिड ब्रेन में होती हैं। एंड आगे आ गया पोन्स। पोन्स है जो, वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम में। पोन्स में हमारी जो भी क्रेनियल नर्व्स हैं वो शुरू होती हैं। एंड जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो मिड ब्रेन में जाती है, मिड ब्रेन से जाती है थैलमस में, एंड थैलमस से जाती है सेरिब्रम में। एंड उसके बाद आ गया हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा को हार्ट एंड लंग्स का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। यही मेन बात है मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। एंड जो भी नर्वस सिस्टम के बारे में एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हो गया हमारा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। एंड अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो उस पर मैसेज करना। एंड थैंक यू।